Hello everyone, in this particular series we are going to learn how to write the GP solution in a most practical way। और आज की वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट एड ऑफ हेड इंजरी। ठीक है, तो गाइस हेड इंजरी की सिचुएशन आपके पास इस तरह से आएगी कि जैसे आप कहीं होंगे कोई कॉमन मीटिंग प्लेस पे या कहीं भी, तो कोई आके आपको एकदम से बताता है कि अरे वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया, और जैसे ही आप वहां पे जाके देखोगे तो यू विल फाइंड अ पर्सन ब्लीडिंग विद अ हेड इंजरी। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन है, बट हम जानते हैं कि हेड इंजरी होती कितने तरह से है। देखो हेड इंजरी दो तरह से होती है, जिसमें एक तो आप देखो ये ओपन टाइप हेड इंजरी है और एक होती है क्लोज हेड इंजरी। उसमें भी तो जो क्लोज है या इसको बोलेंगे हम इंटरनल हेड इंजरी, है ना, जिसमें ब्लड नहीं निकलता। तो सबसे खतरनाक अगर कुछ हो सकता है तो वो इंटरनल हेड इंजरी हो सकती है, क्योंकि इंटरनल में आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो बंदा पेन में है उसको एक्चुअली में हुआ क्या है। ठीक है, तो उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें पता चल जाते हैं या हमें देख के उसको पता चल सकता है। ठीक है, जैसे सिर में स्वेलिंग होना, जैसे किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर कोई पार्ट हिट हुआ है या चोट लगी है तो उस पर्टिकुलर पार्ट पे स्वेलिंग होना, उस इंसान को कहीं ना कहीं एक चक्कर आना, है ना, वॉमिटिंग होना, नोजिया फील होना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। दूसरी चीज, नाक से कान से एक तरह का फ्लूइड निकलना। ठीक, वो बंदा जो होगा उसकी स्पीच डिस्टोर्ट हो जाना, वो ढंग से बोल नहीं पाएगा, कभी कभी वो फंबलिंग करेगा, तुतलाएगा या हकलाएगा, ऐसी चीजें हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा मेमोरी लॉस हो जाता है, वो आदमी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन में होता है कि ये हो क्या रहा है चीजें यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स हैं बेसिकली। तो इंटरनल इंजरी के केस में आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू चेक कि इनमें से कोई अगर आपको दिख रहा है सिम्टम वो देखना है। और दूसरा जो एयरवे है ना, मतलब सांस लेना जैसे नाक वगैरह में, वो आप एयरवे को इंश्योर करोगे कि वो प्रॉपर ब्रीदिंग ले इंसान। ठीक है, तो ये चीज आप इंटरनल हेड इंजरी के केस में याद रखना। और इंटरनल हेड इंजरी के केस में आपको जितना जल्दी से जल्दी हो उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग जब होती है उसमें ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब इंटरनल हेड इंजरी में आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं एक्सटर्नल हेड इंजरी की, इसमें हम देख लेते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे इसको वाउंड है और यहाँ से खून निकल रहा है इसका। तो हमें देखो दो चीजें करनी होती है। सबसे पहला, आप जब भी उस बंदे के पास जाओगे देन वी हैव टू डू द असेसमेंट। आप देखोगे कि जो घाव है वो कितना गहरा है। ठीक है, जो चोट लगी है कितनी गहरी चोट लगी है, उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं है। अब फॉरेन पार्टिकल्स की बात करें तो जैसे कोई कांच का टुकड़ा या कोई लोहे का टुकड़ा, आपने देखा ना, कोई सरिया वगैरह, ऐसा कोई फॉरेन पार्टिकल उससे हिट तो नहीं हुआ, या स्कल के अंदर तो नहीं गया, स्कल डैमेज तो नहीं है। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको देखनी है। तो अगर ये चीजें होंगी तो आपको बहुत सतर्कता से काम करना है, और कोई भी फॉरेन पार्टिकल को जैसे कांच का टुकड़ा या जो भी है आपको वहां से रिमूव नहीं करना होता, क्योंकि अगर आप रिमूव करोगे तो देयर विल बी अ वाइड ओपन वे फॉर ब्लीडिंग, और फिर खून बहुत ज्यादा बहने लगेगा उस केस में। ठीक है, तो उस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। तो अगला स्टेप होता है कि आप उस पर्टिकुलर इंसान को एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा दोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए उसके सिर का या उस बॉडी पार्ट का जो अफेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर स्पाइनल का डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा मूवमेंट अवॉइड करोगे, नहीं करना है मूवमेंट, कंफर्टेबली एक स्टिल पोजीशन में उसको रखना है। आप उसके सर को, जहां पे चोट लगी है, सर और कंधों को एक एलिवेटेड पोजीशन में रखोगे। ठीक है, सो दैट जो ब्लड फ्लो है वो वहां पे कम हो, और ब्लड फ्लो अगर कम होगा तो फिर ब्लीडिंग भी कम होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप साफ कपड़े से या फिर कॉटन से उस घाव को साफ करोगे। ठीक है, क्योंकि साफ करने के बाद ही आप फर्दर काम कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी वहां पे एक्सटर्नल स्किन स्प्लिंट्स होंगे उसको आपको वहां से क्लियर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे ही आप उसको साफ करोगे फिर आपको क्या करना है, एक दूसरे साफ कपड़े से उस घाव की जगह पे जेंटल टू फॉर्म प्रेशर, मतलब उस घाव के हिसाब से, उस चोट के हिसाब से आप वहां पे प्रेशर अप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ब्लीडिंग रोकनी है। जैसे जब प्रेशर अप्लाई होगा तो जो एक बॉडी पार्ट में ओपनिंग है या स्कल में ओपनिंग है स्किन की, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी और आपको वो दबा के रखना होता है वहां पे, उससे ब्लीडिंग रुक जाएगी। ठीक
ठीक है, और इस तरह से अप्लाई करना है आपको कि उस इंसान को डिस्कंफर्ट ना हो, राइट। और फिर एक साफ कपड़े से या फिर साफ जैसे हैंकी है या पट्टी से आप उसके ऊपर बैंडेज करोगे, और आप उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हुए वो काम करना है, ठीक है। और जैसे ही ये चीज हो जाती है, आपको इमीडिएटली उस इंसान को जो भी अवेलेबल व्हीकल आपके पास होगा, चाहे पासिंग बाय व्हीकल्स हो या आपके पास एज अ रिसोर्स कोई व्हीकल हो, मिनी बस हो, उसमें डाल के स्ट्रेचर के थ्रू आप उसको इमीडिएटली लेके जाना है हॉस्पिटल फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, राइट। बट अब जीपी में आप इतना सारा नहीं लिख सकते। जीपी में आपको तो बहुत लिमिटेड लिखना होगा, क्योंकि हम फर्स्ट एड वाला जो वर्ड की खाली फर्स्ट एड कर दिया उसको रिप्लेस करना है। तो आप उसको लिखोगे किस तरह से? तो लिखने का तरीका आपका ये हो सकता है, जब इनिशियली आप करोगे, सो इनिशियली एडजस्टेड द हेड, गेट दैट पर्सन इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, क्लीन द वाउंड्स बाय क्लीन क्लॉथ, अप्लाइड प्रेशर, ठीक है, बाय क्लीन क्लॉथ, स्टॉप ब्लीडिंग, डिड बैंडेज, ठीक है, और फिर उसके बाद रश टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। तो आप ये 2 लाइनों में लिख के अपना वहां पे एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो इफ यू लाइक द वीडियो, कमेंट अबाउट दिस, then we will come up with more such videos. Thank you guys. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साइक ज्ञान सीरीज ऑफ एसएसबी विंग्स। मैं आपका दोस्त राजीव सिंह रघुवंशी। आई टेक केयर ऑफ सेकंड इंटरव्यू हियर। तो आज हम बात करेंगे